NHAI एक्सप्रेस वे के निर्माण में 16 से 17 करोड़ रुपये पर किलोमीटर खर्च करती है। बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बनता है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसको अपना विकास का मॉडल मानती है, उस एक्सप्रेस वे में 32 करोड़ रुपये पर किलोमीटर इन्होंने खर्च किया, और वह भी आधा अधूरा। स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। 2.5 वर्ष के अंदर 2.5 लाख करोड़ इन्हें मिले। आखिर वो पैसा कहाँ चला गया, इसका हिसाब अखिलेश यादव को और उनके मंत्रियों को देना चाहिए। मायावती हर पीसी में ये कहती हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होती है वो पैसों की वजह से वो भीड़ इकट्ठा होती है। इस पर आपका क्या कहना है? पैसों की बदौलत भीड़ इकट्ठी होती तो एक में हो सकती थी, दो में हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी पैसा लेकर के टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, सेवा के आधार पर टिकट देती है। जो लोग पैसा लेकर के टिकट बांटते हैं, बेचते हैं, उनको पैसे ही सब कुछ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि जिसकी सोच जैसी होगी तो वही तो बोलेगा। सर, एक सवाल, 1 फरवरी को जो बजट आना था उसका विरोध हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को हटा करके भारत के अंदर सुशासन हो, गांव गरीब किसान की सुनवाई हो, देश के प्रत्येक नागरिक को देश की व्यवस्था पर विश्वास हो, से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार इस प्रकार का कार्य कर रही है। हम लोगों ने योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग किया है। देश के गांवों को ध्यान में रख कर के योजनाएं बन रही हैं। देश के विकास को और आधारभूत ढांचे को और देश के नौजवानों को हितों को लेकर करके मजबूती के साथ योजनाएं बन रही हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत होने वाले बजट पर क्यों विरोध हो रहा है। ये समझ से परे है, और बजट पहली बार नहीं प्रस्तुत हो रहा है। एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह सरकार भी कर रही है। इधर कई तरह से सर्वे हुए हैं जिसमें ये आया है कि बीजेपी बहुमत से इस बार सरकार बनाएगी, लेकिन अभी तक बीजेपी ने सीएम का चेहरा नहीं सामने किया है। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी किसी परिवार, किसी वंश या किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड समय आने पर प्रदेश के हित में और पार्टी के हित में जो